हेलो एवरीवन, आपका हमारे रोजगार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा प्रवक्ता की वैकेंसी निकाली हुई है। यूपीपीएससी ने महिला और पुरुष शाखा में, तो इसका नोटिस हमारे पास है। इस नोटिस के सहारे हम समझेंगे जो अभ्यर्थियों के कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इसमें बीएड कंपलसरी है कि नहीं, या जो मास्टर अपनी आखिरी ईयर में मास्टर डिग्री के लास्ट ईयर में हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या वो जो अधिमान अर्हता है वो क्या है। इस सब के बारे में हम इस नोटिफिकेशन के सहारे ये सब जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। रिजल्ट हो, एडमिट कार्ड हो, सब इस पे आता है। फिर यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीट्रिपल हो, एसएससी हो, जितने भी आयोग हैं या कंपटीशन के एग्ज़ाम्स करवाते हैं वो सारे के सारे हम लेटेस्ट अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, कैंडिडेट्स तक पहुंचाते हैं। जो ज़रूरी सूचना है उनके लिए ज़रूरी है, तो ये इस चैनल के माध्यम से हम उनको पहुंचाते हैं। तो आप हमारे संग जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ केवल इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो चलो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा जारी प्रवक्ता यानी लेक्चरर पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का। तो आप देख सकते हैं शुरू में ही आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपको मिल जाती है, जो 22/12/2020 यानी 22 दिसंबर है, जो कल से शुरू हो चुका है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि आप देखेंगे तो यहाँ आपको 18 जनवरी 2021 मिल जाता है। वहीं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपको 22 जनवरी 2021 मिलता है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी कि यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया है कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। पूरा प्रोसेस दिया है, चरण के हिसाब से दिया है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप दिया है कि प्रथम स्टेप में आपको क्या करना है और सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है और थर्ड स्टेप में क्या करना है। वहीं सेकंड कॉलम में आप आएंगे तो आवेदन शुल्क के हिसाब से आपको क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात, यानी कि आपको फर्स्ट स्टेप पूरा करने के बाद द्वितीय चरण यानी सेकंड चरण में आपको जब आएंगे तो आपको फीस सबमिट करनी है। फीस आपकी किस प्रकार है ये हम देख लेते हैं कि अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 25 रुपये है, जैसे कि परीक्षा शुल्क 100 रुपये है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क हो जाता है 25 रुपये, तो कुल मिला के 125। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 65 रुपये हैं। वहीं ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कि दिव्यांग श्रेणी के 25 रुपये हैं और भूतपूर्व सैनिक के 65 रुपये हैं। वहीं अब हम छठे कॉलम में आते हैं तो रिक्तियों की संख्या दी है। रिक्तियों की संख्या कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं या कितने पुरुष शाखा में और महिला शाखा में कितनी है, कैटेगरी वाइज पूरा दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं वर्तमान में चयन हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 1473 है, जिसमें पुरुष शाखा हेतु 991 रिक्तियाँ एवं महिला शाखा हेतु 482 रिक्तियाँ हैं, यानी कि जो पुरुषों की हैं वो ज़्यादा हैं 991 और महिलाओं की 482 हैं। वहीं पुरुष शाखा एवं महिला शाखा हेतु विषयवार या आरक्षण रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो पहले हम देखते हैं पुरुष शाखा का। पुरुष शाखा का विषय आप यहाँ देखेंगे, विषय का नाम है, रिक्त पदों की संख्या, अनारक्षित है, ईडब्ल्यूएस है, अपीवर्ग है, अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति भी है। तो पुरुष शाखा में हिंदी विषय का कुल संख्या 98 है, यानी 98 हिंदी विषय में वैकेंसीज हैं। अंग्रेजी की 100 हैं, भौतिक विज्ञान की 105 है। वहीं इतिहास की हम देखेंगे तो 42 है, भूगोल की देखेंगे तो 60 है, समाजशास्त्र की देखेंगे तो 30 है, शिक्षा शास्त्र की 1 है, उर्दू की 20 है, वाणिज्य की 11 है। तो टोटल मिला के 991 पुरुष शाखा में हो जाती है। महिला शाखा में हम देखेंगे कि हिंदी की 21 हैं, अंग्रेजी की 22 हैं, साइन विज्ञान की 59 हैं, जीव विज्ञान की 91 है। वहीं भूगोल की हम देखेंगे, भूगोल की 14 हैं और इतिहास की 15 हैं। इसी प्रकार से आप अपनी कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कितनी रिक्तियां हैं। तो टोटल मिला के पुरुष महिला शाखा में 482 हो जाती हैं। वहीं हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर दिया होता है अर्हता, शैक्षिक अर्हता 10 कॉलम में आपको 10वें कॉलम में शैक्षिक अर्हता मिल जाती है। जो ज़रूरी है हमें ये जानना है कि जो अपने लास्ट ईयर में है, मास्टर डिग्री की लास्ट ईयर में है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इसमें बीएड कंपलसरी है कि नहीं, ये सब हमें जानना है। ये क्वेश्चन है जो
नेसेसरी सबके दिल में आते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें लास्ट ईयर वाले, जो लास्ट ईयर में कैंडिडेट्स हैं अपने मास्टर डिग्री के, वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा हुआ है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें। विभिन्न पदों हेतु शिक्षा अर्हताएं संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत निर्धारित हैं। यानी कि आप अपने लास्ट ईयर में हैं, अपने मास्टर के लास्ट ईयर में हैं, तो आपकी जो लास्ट ईयर है वो आवेदन की, यानी कि ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है उस तक पूरा हो जाना चाहिए। आपकी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर जो भी है वो आपका ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट तक पूरा हो जाना चाहिए। अब हम शिक्षा अर्हता देख लेते हैं कि अनिवार्य शिक्षा अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है सारे पदों के लिए। तो जहाँ लिखा हुआ है पदनाम प्रवक्ता, यानी लेक्चरार की वैकेंसी है। समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित और अंग्रेजी। यानी कि यहाँ इसके जस्ट सामने लिखा है शिक्षक अर्हता अनिवार्य, यानी कि इतना तो आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसकी है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। यानी कि आपको इन विषय में से किसी एक विषय में अगर अप्लाई करना है तो आपके पास इससे संबंधित मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए मास्टर डिग्री में। सब में ऐसा ही है, यानी अगर आप गौर करेंगे तो बीएड इसमें नहीं मांगा है, बीएड इसमें नहीं है, बीएड का कोई भी इसमें नहीं लिखा है कि बीएड कंपलसरी है या इसमें चाहिए, किसी भी में नहीं लिखा है। वहीं आप इसमें देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अधिमान्य अर्हता। अधिमान्य अर्हता में लिखा हुआ है कि प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमान अर्हता निम्नवत है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स में कंफ्यूज हैं कि अधिमान अर्हता क्या है। तो हम इसमें समझा देते हैं कि ये प्रोफेंसी क्वालिफिकेशन है, यानी कि सिंपल आपको इससे रिलेटिव, ये जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि ये होना चाहिए आपके पास, लेकिन इतना है कि अगर ये है तो प्रोफेंसी आपको पोस्ट में मिल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इसमें से किसी का होना चाहिए आपके पास, तो आपको प्रेफरेंसी मिलेगी। फिर यहाँ पर सेकंड कॉलम में लिखा है एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी एक विषय के पद के लिए आर्य या पात्र माने जाएंगे जिनके प्रश्न पत्र की परीक्षा में वे सम्मिलित होंगे। मान लीजिए आपने 2 में डाला है, लेकिन 2 विषयों में आपने डाला है, आपकी 2 विषयों की क्वालिफिकेशन मैच होती है, लेकिन आप सिर्फ एक विषय का ही पेपर देते हैं तो सिर्फ वही विषय का आपका माना जाएगा, दूसरे का आपका हटा दिया जाएगा। तो ये हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आयु सीमा के पास। आयु सीमा में यहाँ लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए था। उनका जन्म 2 जुलाई 1980 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1999 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 40 है। वहीं इसी में आपका आरक्षण भी मिल जाता है आपको कैटेगरी वाइज, तो आप अपना आरक्षण देख सकते हैं। तो ये आपकी शिक्षा अर्हता हो गई। जो मेन चीज़ें थी, ये कन्फ्यूज़न थी कि अधिमान अर्हता क्या है, या इसमें बीएड कंपलसरी है कि नहीं, या इसमें फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाता है हमारा कि फाइनल ईयर वाले लास्ट डेट तक उनकी फाइनल ईयर पूरी हो जाती है तो वो डाल सकते हैं, और बीएड इसमें कंपलसरी नहीं है। अधिमान अर्हता यानी कि प्रेफरेंसी क्वालिफिकेशन। वहीं नीचे चलेंगे तो नीचे परिशिष्ट 4 में पूरा पैटर्न दिया है परीक्षा का, हमारी किस प्रकार से परीक्षा होनी है, पूरा परिशिष्ट 4 में पूरा दिया है कि कौन सा पहले क्या होना है। ये बहुविकल्प है, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि अभ्यर्थी बहुत कन्फ्यूज है, कैंडिडेट बहुत कन्फ्यूज है कि बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे या लिखित में पेपर होगा, कैसे होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसको हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन में क्लियर किया है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो यहाँ लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन या विषय वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि मान लीजिए सामान्य प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन एक पेपर होगा और एक होगा वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको चुनना है। तो उसमें लिखा है जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पिक प्रकार का होगा। इतना साफ हो जाता है जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है वो बहुविकल्प यानी एमसीक्यूज पे आएगा। वहीं इसमें प्रश्नों की संख्या 120, विकल्प विषय के 80 हो जाते हैं, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न हो जाते हैं, जो कुल 300
अंकों का तथा समय 2 घंटों का होगा। यानी कि आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा और 300 अंक आपका पेपर होगा। ये पेपर का मार्क्स हैं और 2 घंटे आपका पेपर चलेगा। वहीं यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य पाठ्यक्रम दिया है, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम दिया है, तो वही नॉर्मल सा है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। इस प्रकार से आपका पूरा ये आपका पाठ्यक्रम हो जाता है प्रारंभिक परीक्षा का। वहीं विकल्प विषय का यहाँ लिखा है, विकल्प विषय का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की बात ही होगा। यानी कि आपका ये पहले समझ लेते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा बहुविकल्प विषय की होगी, जो जिसमें सामान्य अध्ययन और बहुविकल्प के प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव होगा। वहीं जो विकल्प विषय है आपका, उसका जो पाठ्यक्रम है वो मुख्य परीक्षा के भांति ही होगा, कोई चेंज नहीं है प्री और मेंस में। तो यहाँ आप मुख्य परीक्षा की भी परिशिष्ट 5 में देखेंगे तो आपको यहीं की मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा हेतु योजना मिल जाती है, यानी पाठ्यक्रम मिल जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं निबंध जो परंपरागत है का 2 घंटे होगा और नंबर इसके 100 हैं। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र को देखेंगे तो विकल्प विषय 3 घंटे का समय और 300 अंक। यहाँ आपका पाठ्यक्रम मिल जाता है। सामान्य अध्ययन का जो प्रथम खंड यानी प्रथम पेपर है उसका आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम में मिल जाता है। आप पठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक। सेकंड दिया अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार। इस प्रकार से पूरा आप यहाँ देख सकते हैं अपना सिलेबस दिया है मुख्य परीक्षा के लिए। जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए परिशिष्ट 4 में दिया है और परिशिष्ट 5 में मुख्य परीक्षा के लिए सिलेबस दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे द्वितीय खंड में है, ये आपका प्रथम पेपर का प्रथम खंड है जो सामान्य हिंदी है, जैसे यहाँ लिखा था सामान्य हिंदी और निबंध। अब आ जाता है फर्स्ट पेपर का द्वितीय खंड, इसमें आपका हिंदी निबंध आ जाता है जो 50 अंक का आपका है। तो इस प्रकार से इसमें आपका है कि इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतर विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे। यानी कि आपका जो दूसरा खंड होगा उसमें आपका निबंध पूछा जाएगा। निबंध भी आपका कितने वर्ड का होगा, वो आपका होगा 1000 वर्ड का आपका निबंध होगा, 1000 वर्ड का आपका निबंध होगा। तो यहाँ पर टॉपिक भी दे देंगे किस किस टॉपिक से आपके ये निबंध आ सकते हैं कि साहित्य, संस्कृत, राष्ट्रीय विकास योजना या क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामायिक सामाजिक समस्या या निदान, विज्ञान से पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र का जो मेंस का द्वितीय प्रश्न पत्र ऑप्शनल सब्जेक्ट जो वैकल्पिक विषय होगा आपका, सेकंड पेपर इसी के आधार पे होगा आपका। तो यहाँ लिखा है परीक्षा योजना लिखी है यहाँ पर। विकल्प विषय के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। तो जो यहाँ लिखा है प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। खंड आ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न, सामान्य उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 250 एवं प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न, लघु उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 150 एवं प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। खंड सा के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे और अति लघु उत्तरीय उत्तरों की शब्द सीमा 50 एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। आपका जो भी विकल्प, ये तो आपका पैटर्न हो गया एग्जाम का कि किस प्रकार से आएगा। प्रारंभिक जो परीक्षा वो बहुविकल्पीय होगी एमसीक्यूज में, जो मेंस परीक्षा है वो आपकी सब्जेक्टिव होगी लिखित। वहीं आपका मान लीजिए आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी करेंगे, पाठ्यक्रम देखेंगे। हिंदी का पाठ्यक्रम दिया है ऑप्शनल का, साइंस विज्ञान का दिया है, इंग्लिश का दिया है, भौतिकी का दिया है यहाँ। तो पूरे सारे के सारे जितने विकल्प विषय आपको एक कोई विषय चुनना है, जीव विज्ञान चुनना है या हिंदी चुनना है या इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम मिल जाता है, गणित का पाठ्यक्रम मिल जाता है, सारे सिलेबस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, या इसमें मास्टर डिग्री के जो आखिरी ईयर में वो डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बीएड कंपलसरी है कि नहीं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है। आपके कैंडिडेट्स के जो दिमाग में आता है कि इसमें क्या है, कैसे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो कोशिश की हमने आप तक पहुंचाने की कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। तो आप इसमें अगर एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। याद रहे, अप्लाई करने का जो तारीख है वो कल से शुरू हो चुकी है, 22 दिसंबर 2020 से शुरू हो चुका है, जो 22 जनवरी 2021 तक चलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार फिर पढ़ सकते हैं, अपने पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, अपने पैटर्न को देख सकते हैं। वहीं अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल के साथ आपको जुड़ना है तो सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।